Good morning, students. In last part of the class, I explained some questions of exercise 1.3. But exercise 1.3 is completely removed from your course today. So today we are going to start exercise 1.4. Exercise 1.3 आपके कोर्स से completely remove हो चुकी है, इसलिए exercise 1.3 स्किप करते हैं और आज 1.4 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। 1.4 जो एक्सरसाइज है इसमें दो तरह से के जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहले सूत्र परावर्त्य योजना से रिलेटेड 4 एप्लीकेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। उसके बाद में सूत्र शून्यम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एप्लीकेशन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो सूत्र परावर्त्य योजना से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इफ ax plus b equal to cx plus d then x is equal to d minus b upon a minus c। यदि आपको कोई भी जो इक्वेशंस है वो इस फॉर्म में गिवन होती है ax plus b equal to cx plus d, यहाँ पर x जो है वेरिएबल और a b c d ये क्या है कांस्टेंट वैल्यूज होती है। यानी यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, x यहाँ पर वेरिएबल है और a b c d क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हुई होती है, इस फॉर्म में ax plus b equal to cx plus d, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे? x is equal to d minus b upon a minus c का जो फॉर्मूला है अप्लाई करके आएंगे सोल्व करेंगे। आपको ये जो एप्लीकेशन एक एग्जांपल देके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2x plus 3 equal to 5x plus 7, ये आप हमें सोल्व करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू है a है, फिर अगली वैल्यू b है, इधर इक्वल टू इधर जो भी x का वैल्यू है वो क्या है c और लास्ट वाली वैल्यू क्या है d। अब ये मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको एप्लीकेशन फर्स्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। अब एप्लीकेशन फर्स्ट में a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3, C की वैल्यू कितनी है 5 और D की वैल्यू कितनी है 7। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया x का जो वैल्यू इस तरफ लेफ्ट साइड में वो a है, अगली वाली वैल्यू b और राइट साइड में जो x का जो वैल्यू वो क्या है c और अगली वाली वैल्यू क्या है d। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें हमने क्या किया, a की वैल्यू राइट कर ली 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 7। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x is equal to क्या है d minus b upon a minus c। अब इस फॉर्मूले में क्या है, जहां पर d है वहां क्या करना है 7 राइट करना है, जहां b है वहां 3 राइट करना है, जहां a है वहां 2 राइट करना है और जहां c है वहां 5 राइट करना है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस b की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है 5। अब प्लस में 7 है माइनस में 3 है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 4 और इधर माइनस से 5 है प्लस में 2 है, इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे बट हम माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा माइनस में 3 आएगा। फिर 5 में 2 को माइनस करें कितना आएगा 3 और बड़ी वैल्यू माइनस के इसलिए माइनस 3 आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा -4/3। तो ये जो एप्लीकेशन कब अप्लाई होगी, जब आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है, इस फॉर्म में ax plus b equal to cx plus d के फॉर्म में गिवन है, तो उसे उसमें हम वेरिएबल कैसे फाइंड करेंगे, x is equal to d minus b upon a minus c। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एग्जांपल के साथ में। अब सेकंड एप्लीकेशन में क्या है, यदि आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो ax plus b upon p equal to cx plus d upon q, इस फॉर्म में दिए गए इक्वेशन गिवन हो, x यहाँ वेरिएबल है और a b c d p और q ये क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। तो क्या करेंगे, हम जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे, x is equal to d multiply p minus b multiply q upon a multiply q minus c multiply p। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है उसे हम सोल्व करेंगे। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, यानी आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है ax plus b upon p equals to cx plus d upon q के फॉर्म में गिवन है, तो वहां पर वेरिएबल जो x है उसे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x is equal to d multiply p minus b multiply q upon a multiply q minus c multiply p। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसे
एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है 5x - 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन 5। ये हमें क्या है क्वेश्चन गिवन है और इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है। अब जो हमें एप्लीकेशन गिवन है उसके को कंपैरिजन करते हैं। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 7, p की वैल्यू कितनी है 4 और q की वैल्यू कितनी है 5। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। अब जो हमें एप्लीकेशन दे रखी है और जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज राइट करेंगे। तो कंपेयर करने में यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू होगी 5, फिर b की वैल्यू कितनी है -3, तो b की वैल्यू है -3, फिर इधर c की वैल्यू कितनी है 3, तो c की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, फिर d की वैल्यू कितनी है 7, d की वैल्यू 7 होगी और फिर p की वैल्यू कितनी है, कॉमन आ गया, p की वैल्यू कितनी है 4 और q की वैल्यू कितनी है 5। तो हमने क्या एप्लीकेशन को कंपैरिजन किया और जो क्वेश्चन गिवन है उससे को हमने वैल्यूज राइट कर दी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी है 7, p की वैल्यू कितनी है 4 और q की वैल्यू कितनी है 5। अब जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d मल्टीप्लाई p माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट b मल्टीप्लाई q अपॉन a मल्टीप्लाई q माइनस c मल्टीप्लाई p। अब ये जो फॉर्मूला है उसका क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो d की वैल्यू कितनी है हमारी, d की वैल्यू है यहाँ पर 7, तो 7 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी है 4, फिर माइनस, फिर b की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाई, फिर q की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 5 माइनस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 3 और p की वैल्यू कितनी है 4। तो हमने क्या फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद में यहाँ पर 7 4 जा 28 माइनस माइनस में क्या जाएगा प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 5 जा 25 माइनस 12। अब कैलकुलेशन करेंगे 28 प्लस 15, तो 28 15 को प्लस करेंगे कितना आएगा 3 और 4 43 अपॉन 25 में करेंगे 12 को माइनस करेंगे तो 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 3 और 1, तो 43 अपॉन 13 हमारा क्या है इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है जिसमें सेकंड एप्लीकेशन यदि अप्लाई होती है तो क्या करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन में जो a b c d p और q की वैल्यू राइट कर लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। अब नेक्स्ट आपका थर्ड एप्लीकेशन में हमें क्या है, यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है x plus a नेक्स्ट ब्रैकेट x plus b इक्वल्स टू x plus c और नेक्स्ट ब्रैकेट x plus d, इस फॉर्म में यदि गिवन है तो क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल टू ब्रैकेट c माइनस d माइनस a मल्टीप्लाई b फिर अपॉन a प्लस b माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट c प्लस d। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि क्या अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाए। हम लोग हमारा क्वेश्चन है x plus 3 x minus 2 equals to x plus 5 और x plus 7। ये हमें इक्वेशन गिवन है, हमें इसको सोल्व करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन अप्लाई होगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a b c d इनकी वैल्यू हम राइट करेंगे। तो कंपेयर करेंगे एप्लीकेशन से, a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू कितनी होगी -2, फिर c की वैल्यू होगी हमारी इसके अंदर 5 और d की वैल्यू कितनी होगी 7। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला हमारा होगा x is equal to c multiply d minus a multiply b upon a plus b और minus c plus d। अब इसको करेंगे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं
एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो c की जगह क्या लिखना है हमें 5 राइट करना है, d की जगह में 7 राइट करना है, a की जगह में 3 राइट करना है और b की जगह में क्या करना है -2 राइट करना है। अब फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो क्या करेंगे पुट करनी है हमें, तो x की जगह टू क्या है स्मॉल ब्रैकेट c की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन a प्लस b यानी 3 प्लस -2 फिर नेक्स्ट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट c की वैल्यू कितनी है 5 प्लस d की वैल्यू कितनी है 7। तो हमने क्या किया पहले फॉर्मूला अप्लाई किया और उसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे तो 7 5 35 -1 क्या होगा प्लस 3 to 6 फिर 3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 2 और -5 प्लस 7 कितना आ गया 12। अब 35 प्लस 6 कितना आ गया 41 अपॉन 3 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा 1 -12 41 अपॉन क्या है 12 माइनस में 1 प्लस में है तो प्लस में माइनस आएगा और बड़ी वैल्यू माइनस की है आंसर हो जाएगा -11। तो थर्ड इक्वेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थर्ड इक्वेशन में यदि कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में आती है x + a x + b = x + c और x + d के फॉर्म में आती है तो हम x = c + c × d माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट a × b अपॉन a + b माइनस c + d ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी इफ n/x + a प्लस n/x + b = 0। यदि कोई इक्वेशन में इस फॉर्म में गिवन है जिसमें n/x + a प्लस n/x + b = 0 फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करेंगे x की जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माइनस लार्ज ब्रैकेट n × b फिर प्लस n × a अपॉन m + n ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। अब फोर्थ एप्लीकेशन है उसे मैं एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं एप्लीकेशन 4 में अच्छे से समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशन 4 से एक क्वेश्चन लेते हैं 3/x + 4 प्लस 5/x + 3 = 0। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे जो एप्लीकेशन 4 है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 3 n की वैल्यू 3 है a की वैल्यू कितनी है 4 b की वैल्यू कितनी है 3 और d की वैल्यू कितनी है सॉरी n की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां पर a b n और n की वैल्यू है तो कंपेयर करेंगे इससे n की वैल्यू ये वाली 3 फिर a की वैल्यू कितनी होगी 4 b की वैल्यू कितनी होगी 3 और n की वैल्यू होगी 5। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x = लार्ज ब्रैकेट n × b प्लस n × a अपॉन n प्लस n और लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला में क्या जहां n है वहां पे करना है 3 पुट करना है, जहां b है वहां पे 3 पुट करना है और जहां n है वहां पे 5 पुट करना है। तो चारों जो वैल्यू है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है। n की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4 फिर अपॉन n की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस लार्ज ब्रैकेट 3 3 9 प्लस 5 4 20 और 3 और 5 क्या है तो जब ऐड करेंगे कितना आएगा 8। अब माइनस लार्ज ब्रैकेट 20 और 9 दोनों से कितना आएगा 29 अपॉन 8 और अंदर वैल्यू क्या प्लस में है तो प्लस माइनस क्या माइनस 29 अपॉन 8 क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से क्या है सूत्र प्रवर्त्या योजना से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके 4 एप्लीकेशंस हैं और चारों एप्लीकेशंस में अलग-अलग तरीके के इक्वेशन का सिस्टम गिवन है और उसमें किस तरह से क्या फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको इसमें शून्यम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस है
वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, उसके बाद में आपको क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज जितना भी मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है वो कंप्लीट आपको पेन नोट में राइट डाउन करना है, और जो भी एप्लीकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किए है उनको आपको समझना है और कोशिश करना कि 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चंस है 1.4 एक्सरसाइज